हम आपसे कहना चाहते हैं, आज का मजमून जो हम आपको बताना चाहते हैं, कंडीशन ऑफ फाइनल रिवॉर्ड इन क्रिश्चियन रेस। ये मसीही दौड़ के अंदर, मसीही जंग के अंदर, मसीही युद्ध के अंदर फाइनल जो रिवॉर्ड मिलता है, अंतिम पुरस्कार की शर्त, अंतिम पुरस्कार की शर्त। और हम में से हर एक शख्स अंतिम पुरस्कार को जरूर प्राप्त करना चाहता है। क्या प्राप्त करना चाहता है? अंतिम पुरस्कार। इस दुनिया में छोटे छोटे पुरस्कार मिलते हैं। बहुत सी दौड़ आप दौड़ते होंगे, बहुत से एग्जामिनेशन देते होंगे, बहुत से टेस्ट में से गुजरते होंगे। प्रतिदिन हर एक जन कहीं ना कहीं गुजरता है। जब कोई एक छोटा सा टेस्ट पास कर लेता, चर्च में भी ऐसा ही होता है। और जब उस किसी शख्स ने कुछ बहुत अच्छा काम कर दिया, हम कहते हैं गॉड ब्लेस यू, खुदा तुमको बहुत बरकत दे। क्या, क्यों कहा ये? क्योंकि उसने कोई रेस थी, कोई दौड़ थी, उसने पूरी करी। लेकिन ये रेस जो यहां पर है, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी, इन्हीं पर आधारित है वो फाइनल पुरस्कार, फाइनल, अंतिम। आपने, हमने, हमारे पूर्वजों ने, पुरखों ने, बहुत से लोग दौड़ के अंतिम पुरस्कार को प्राप्त करने लायक हो पाए होंगे। मैं गारंटी नहीं दे रहा हूं, हो पाए होंगे। लेकिन बहुत से लोगों के बारे में लोग जानते हैं, दौड़ते तो रहे, दौड़ते तो रहे, एक कदम, 1 साल, 10 साल, 20 साल, 60 साल, 70 साल, लेकिन अंतिम समय में कहीं पैर फिसल गया और गिर गए, वंचित हो गए। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, यहां मौजूद हर एक शख्स से कहना चाह रहा हूं, सभी बच्चों से कहना चाहता हूं, बुजुर्गों से, बड़ों से, जवानों से, बेटों और बेटियों से, आप मत सोचिएगा। बहुत से लोग फुस हो जाते हैं, 1 साल से दौड़ रहे थे, फुस, फिर क्या हो गया? 2 साल से दौड़ रहे थे, फुस, अब क्या हो गया? फुस हो जाओगे, खुदा का कोई घाटा नहीं करोगे, अपना घाटा करोगे। मैं एक आयत दूंगा आपसे, बहुत मारूफ आयत है, बहुत ज्यादा लोग इसके ऊपर चर्चा करते हैं। पहला कुरिन्थियों की पत्री, उसका 9वां अध्याय 24वां, और ये आयत कुछ इस तरीके से शुरू होती है। ध्यान दीजिएगा, सब लोग ध्यान दीजिएगा। ये आयत, ये वचन कुछ इस तरीके से शुरू होता है, क्या तुम ऐसे कोई बात करता है। यहां शुरुआत हो रही है, क्या तुम नहीं जानते? इसका मतलब यह है, हम में से और आप में से बहुत से लोग, सारे लोग जानते हैं। कहिए हम जानते हैं, बोलिए हम जानते हैं। जानकर अनजान बन जाते हैं, सब मालूम है। किसी भी बड़े से पूछ लीजिए, पादरी से पूछ लीजिए, लीडर से पूछ लीजिए, वो बताएगा हम जानते हैं। पादरी साहब की शर्तें हम जानते हैं, आपकी अपनी परिवार की शर्तें आप जानते हैं, आपके बच्चे जानते हैं, खानदान में कैसे रहा जाता है हम जानते हैं। और इसीलिए खुदा पौलुस रसूल के मार्फत से कहता है, क्या तुम नहीं जानते? अरे यूं समझ लीजिए, खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए, अब नहीं जानते? जानते हैं। दुआ ईसाई परिवारों के अंदर, मसीही परिवारों में दुआ करनी चाहिए, क्या तुम नहीं जानते? जानते हैं। सोने से पहले, सोने के बाद प्रार्थना करनी चाहिए, क्या तुम नहीं जानते? जानते हैं। किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा पहले किताबों को, क्या तुम नहीं जानते? जानते हैं।
हर चीज जानते। कहिए हम जानते हैं। क्या तुम फिर क्यों ऐसी गलतियां हम लोग अक्सर करते हैं, अक्सर उन कामों को कर देते हैं? क्या तुम नहीं जानते? हम भी अपने पादरियों से, अपने लीडर से अक्सर कहते हैं, कोई गलती कर गए तो हम कहते हैं क्या तुम नहीं जान रहे थे ये वाली बात? ये बात तो तुमको मालूम थी ना, क्या तुम नहीं जानते? और फिर लिखा हुआ है कि दौड़ में तो दौड़ते, दौड़ में क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ते तो आप सभी, सभी कहिए सभी, पादरी भी, लीडर भी, जमायत भी, सब, किसी को अलग नहीं किया। महायाजक अलग, याजक अलग और लेवी अलग, सबके लिए लिखा है। कहिए सबके लिए लिखा है। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ते तो मर्द भी दौड़ते, औरतें भी दौड़ती, जवान भी दौड़ता, बच्चा भी दौड़ता, बुजुर्ग भी दौड़ता, किसी धर्म से ताल्लुक रखता हो वो दौड़ता है, सब दौड़ते हैं। दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं, सभी हैं। फिर क्या लिखा है? परंतु इनाम एक ही ले जाता है। दुनिया का दस्तूर यही है, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। सब दौड़ रहे हैं दुनिया के अंदर, कुछ पाने के लिए सब दौड़ रहे हैं। कुछ मिल जाए, नाम मिल जाए, शोहरत मिल जाए, इज्जत मिल जाए, पोजीशन मिल जाए, दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं। सब लोग मेहनत कर रहे हैं किसी न किसी काम के लिए। दोस्त होंगे, एक साथ बढ़े, एक साथ किसी क्लास में पढ़े, फिर कहीं वैकेंसी निकली और वहां पर अप्लाई किया, अब पढ़ रहे हैं, कल एक सीट है, जो दोस्त आपस में बता नहीं रहे। कोई सवाल है, कल हमको आता है इसका, हम नहीं बताएंगे इसे। क्यों? एक कंपटीशन है, इसको बता देंगे, इसे पता चल जाएगा। और पता नहीं दूसरा भी कुछ जानता हो, वो भी नहीं बता रहा है। दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं, और लिखा है इनाम एक ले जाता है। दुनिया का दस्तूर है, लेकिन खुदाई दौड़, मसीही दौड़ ऐसी नहीं है। खुदा ने हमारे और आपके लिए इतना ओपन ग्राउंड रख दिया, इतनी ओपन चैलेंज रख दिया, बेटा दौड़ो और जीतो। सबके लिए जीतो, एक ही ले जाता है। लेकिन यहां पर कंडीशन पूरी करो, सब जीतो। कहिए सब जीतो, कंडीशन पूरी करो। एक जन नहीं, एक नहीं जीतेगा, सब जीत सकते हैं, लेकिन कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। आपको वो काम करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं भैया, क्या कहा था अभी, क्या बोल रहे थे, मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, तो काम नहीं चलेगा भैया, लेना सब पड़ेगा। वो चाहे कोई भी पादरी हो, कोई लीडर हो, कोई म्यूजिशियन हो, या कोई कोरेस्टर में से हो, सब लेना पड़ेगा। हमने जो अपनी दौड़ को इतनी दिनों के अंदर दौड़ा है, हम आपको बड़े ईमानदारी से बताना चाहते हैं, जिंदगी के तजुर्बे हमेशा मीठे मीठे नहीं रहे। जिंदगी के तजुर्बे हमेशा मीठे मीठे नहीं रहे, कड़वा भी मिला, कड़वा मिला। लेकिन कड़वे को खाने के लिए कलेजा चाहिए।
हर एक उस कलेजे का होता नहीं है। कड़वा खाने के लिए कलेजा रखो। पास्टर्स, लीडर्स खास तौर से इस बात पे ध्यान दें। लेकिन कांग्रेगेशन को भी मैं इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि आप भी किसी दौड़ को दौड़ रहे हो और मुकाम तो वही हासिल करना है। अल्टीमेट एम तो आपका वही है, उसके अलावा कुछ नहीं। तभी खुदा का कलाम कहता है पौलुस के मार्फत से कि तुम भी ऐसा दौड़ो कि जीतो। अब मैं आपको बता रहा हूं, इसके आगे मैं 4 पॉइंट बताऊंगा, सिर्फ 4 पॉइंट, और उन 4 पॉइंट्स पर आप गौर कीजिएगा। उन 4 पॉइंट्स पर गौर कीजिएगा। पहला पॉइंट, इस काम को करने के लिए इसलिए गौर कीजिए इन तमाम चीजों के ऊपर, अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए इन चीजों के ऊपर। पहला पॉइंट, बी एज अर्नेस्ट टू मेक हेवन एज men or to win a race। पहला पॉइंट क्या है? स्वर्ग बनाने के लिए उतने ही तत्पर रहें जितना मनुष्य दौड़ जीतने के लिए करते हैं। मतलब क्या है इसका? मतलब यह है हम स्वर्ग जाना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ रहना चाहते हैं, तो उतनी ही कड़ी मेहनत करें उस रेस को जीतने के लिए जितना दुनियावी एतबार से किसी चीज को हासिल करने के लिए आप करते हो। किसी भी चीज को, कोई भी चीज हासिल करनी है। देखिए, घर में महिलाएं खाना बनाती हैं, तो खाना भी बनाना एक कला है, एक क्वालिटी है, हर एक को नहीं आती। आप में से पता नहीं कौन कौन होगा जिससे उसकी मम्मी कह दे बेटा तुम ना छूना, तुम किचन में जो चीज को छू लेती हो वह खराब ही कर देती हो। या तो कोई गिलास तोड़ दोगी या पता नहीं क्या नुकसान कर दो, तुम ना करना। तो किसी के हाथ में ये वाली कला होती, बर्बाद कर दो। तो इसी तरीके से भिन्न भिन्न क्षेत्र हैं आपके, और उन क्षेत्रों के अंदर आप दौड़ रहे हो। जो बच्चियां खाना बनाना नहीं जानती, माएं कहती हैं, पिता कहते हैं बेटा शादी होगी तो करोगी क्या? अगर आदमी जल्लाद हुआ तो पता नहीं क्या करेगा, ये तो हम भी नहीं बता पाएंगे। पता नहीं क्या करेगा, बाद में कहता है कहां की आ गई। तो यहां पे लिखा हुआ है स्वर्ग बनाने के लिए उतने ही तत्पर रहें जितना मनुष्य दौड़ जीतने के लिए करता है किसी भी काम को। एक और आयत खुदा के कलाम में आगे पढ़िए, इसी के आगे क्या लिखा है दूसरे पद में, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर धीरज से कैसे दौड़े? विश्वास के कर्ता। आपको दौड़ने की सामर्थ्य सिर्फ एक ही शख्सियत देगी, यीशु मसीह उसका नाम है। सच बता रहा हूं, हमारी जिंदगी के अंदर, मेरी व्यक्तिगत जिंदगी के अंदर, मेरी मेम साहब की जिंदगी के अंदर 12 रोज ऐसे गंभीर मसले आते हैं कि टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। इसलिए इस दौड़ को धीरज से दौड़ो, इस दौड़ को धीरज से दौड़ो। और आगे लिखा है विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु को ताकते रहो। तुम्हारी दौड़ कैसे कामयाबी के शिखर पर पहुंचेगी, कैसे तुम सफल हो जाओगे, यीशु को देखते रहो। जब कभी मुसीबत आए, जब कोई ठुकराने लगे, जब कोई ठोकर मार के जाने लगे, जब कोई तुम्हारा तमाशा बनाने लगे, तो याद करना तुम्हारा खुदावंद यीशु मसीह भी जो सलीब पर मरा था, उसका भी तमाशा बनाया गया था। वो खुदा था, वो बाप था, वो जगत का कर्ता था, वो जो चाहे कर सकता था। कहता है पतरस से, अपनी तलवार को अपने म्यान में रख ले। क्या तू नहीं जानता, क्या तू नहीं जानता कि अगर मैं बाप से दरख्वास्त करूं तो 12 तमन फरिश्तों की फौज को यहीं पे ले आएगा।
लेकिन इससे मेरे बाप की मर्जी पूरी नहीं होगी। आपकी इच्छा है उस मुकाम को हासिल करने की, तो अपनी दौड़ को धीरज से दौड़ो और यीशु को देखते रहो। सलीब पर टंगे यीशु को देखते रहो। बाप खुदा का बेटा सलीब पर टंगा है, दोनों हाथों और पैरों में कीलें ठुकी हुई हैं, सीने में बर्छी मार रहे हैं, सर पर कांटे लगा दिए हैं। वाह रे खुदा, कोड़ों की मार लगी है, गोश्त निकाल लिया गया, खून बह गया, चेले छोड़ के चले गए। मां दूर से खड़ी रो रही है, कुछ नहीं कर सकते बेटा, हम तेरी सहायता कुछ नहीं कर पाएंगे। उस खुदा को देखते रहो। जब उसने कहा पूरा हुआ और सर झुकाकर जान दे दी, तब लिखा है कि मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया, कब्रें खुल गई, चट्टानें तड़क गई। क्यों? उसने अपनी दौड़ को वफादारी से दौड़ा, अपनी दौड़ को वफादारी से दौड़ा, ईमानदारी से दौड़ा, इसलिए कब्र फट गई, इसलिए चट्टानें तड़क गई, इसलिए मुर्दे जी उठे। आप चाहते आपकी जिंदगी के द्वारा ये हो तो होगा, वफादारी से दौड़ो और खुदावंद यीशु मसीह को ताकते रहो। लिखा है यीशु को ताकते रहे जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके सामने, आपके सामने एक आनंद धरा हुआ है। अनिल भाई, आपके सामने, शेर बहादुर, आपके सामने एक आनंद धरा हुआ है। आप कहिए मेरे सामने एक आनंद धरा हुआ है, एक आनंद है। यस, देयर इज अ जॉय इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। एक आनंद है जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, जिससे लिखा, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की। कुछ समझ रहे हैं इस बात को? लज्जा की एक आनंद धरा था। बाप के दाहिने हाथ पर एक सिंहासन है, मैं उस सिंहासन को देख रहा हूं और मैं उस सिंहासन पर बैठूंगा। यहां पर लोग कमीज नोचे ले जा रहे हैं, यहां पर लोग हमारी पैंट नोचे ले जा रहे हैं, यहां पर लोग हमारी टाई नोच रहे हैं, यहां पर बाल नोच रहे हैं, यहां पर कीलें ठोक रहे हैं। कैसे बर्दाश्त कर रहे हो खुदा बाप? हाउ यू आर एबल टू बेयर ऑल दीज थिंग्स? कैसे बर्दाश्त करो? एक आनंद धरा है, मैं तो उसे देख रहा हूं। आप किसे देख रहे हो? आप किसे देख रहे हो? एक आनंद को देखो जो आसमान पर आपके लिए रखा हुआ है। लिखा है जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की, दंगा कर दिया, लज्जा की कुछ परवाह ना करी। आपने मणिपुर का किस्सा सुन लिया ना, और सुन के आराम से घर में बैठे हैं, लेकिन आप सोचिए उन्होंने लज्जा की कुछ परवाह ना की। लज्जा की, कहिए लज्जा की कुछ परवाह नहीं की, क्योंकि एक आनंद रखा था। एक आनंद है। मुझे मालूम है इस दुनिया के अंदर ये कष्ट आ ही इसलिए रहे हैं ताकि मैं उसे बर्दाश्त करूं, धीरज से सहूं और उस आनंद को प्राप्त कर लूं। और आगे लिखा हुआ है क्रूस का दुख सहा। और देखिए मैंने जो आयत कोट करी थी सही बिल्कुल, और लिखा क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। कहिए जा बैठा। किसी ने नहीं बैठाया, आओ चलें बैठा देते हैं तो उसी का श्रेय मिल जाता। बेटा मैं ले गया था तुमको बैठाने के लिए, नहीं, मैं वो काम करके आया हूं, अब ये हक मेरा है। वो जाकर बैठा। आगे चलते हैं तीसरे पद में। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया कि तुम कहिए कि हम
निराश होकर हियाव ना छोड़ दें। आप कहेंगे अरे खुदा बाप, आपको मालूम है हमारा इतना तमाशा हो रहा है। कहने बेटा मुझे तुमसे ज्यादा मालूम है, बेटा मुझे तुमसे ज्यादा मालूम है, इसलिए हियाव तुम, हमारी नजरें खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर लगी रहने की आवश्यकता है। फिलिपियों 3:14 पर लिखा है, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है, ताकि वो इनाम पाऊं। पौलुस फिलिपियों की मंडली को पत्री लिखकर ये कह रहा है, मैं उस निशाने की ओर, ये चिट्ठी पिट्ठी सब लिख रहा है, ऐसा कर लो वैसा कर लो, तुम लोग मेरा तमाशा बनाते हो, तुम मेरी बात को नहीं मानते हो, ये सब कह क्यों रहा है? कई बार ऐसा नहीं होता, आप लोग अपने मन में कहते हैं इसको ना समझाओ, ये बहुत समझ गया, ये समझेगा नहीं, इसको हम 20 बार समझा चुके, समझेगा नहीं। तो है क्या चक्कर, हम लोग हियाव छोड़ देते हैं। लेकिन यहां पर खुदा का कलाम कह रहा है, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। दूसरा पॉइंट है, बी टेम्परेट इन ऑल थिंग्स। बी टेम्परेट इन ऑल थिंग्स, हर चीज में, कहिए हर चीज में संयमित रहें। टेम्परेट, संयम, बर्दाश्त, संयम बरतने के लिए। अपने कार्य को जो परमेश्वर के लिए कैसे करो, संयम से। कैसे करे? संयम से करे। और लिखा हुआ है इस पद में, हमने अभी 24वां पद पढ़ाया था 9वें अध्याय का, अब 25वां पद। यहां पे लिखा है, हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। अरे पहलवान और संयम दो विरोधाभास है, दो चीजें अलग डायरेक्शन की हैं। हर एक पहलवान है, सब कुछ, सारी काबिलियत है, खूब बल्ले लल्ले हैं, डौले शौले सब कुछ है, हमारे पास तो नहीं है कुछ भी। सारी चीजें खूब गर्राबियल है, बाल भी बड़े बड़े हैं, ऐसा भयानक लग रहा है, पता नहीं कहां गिर पड़ेगा तो ये तोड़ ही देगा। होता ना, वो कौन सा होता है, क्या वो एक प्रोग्राम आता है टीवी पे, WWF है, WWE, देखिए ये जानती है। तो ऐसी भी तमाम चीजें हैं, और भी कुश्ती है, पहलवानी है। अभी पहलवानों का जिक्र चल रहा था दिल्ली में, तो लिखा हुआ है हर एक पहलवान सब प्रकार का। तो जब इतना बड़ी काबिलियत तुम्हारे अंदर है तो संयम का ये बात। हम लोग नहीं कहते तुम हमको जानते नहीं हो, जब हम कुछ हो जाते हैं तो उसी के बाद तो कहना शुरू करते हैं। मैंने कितनों से कहा होगा तुम हमें जानते नहीं हो। क्या नहीं जानते हो? नहीं जानते नहीं हो। तो जब कुछ जानते नहीं है तो तुम उससे क्यों कह रहे हो? तो लिखा हुआ है हर एक पहलवान सब प्रकार का, मतलब इतना काबिल आदमी, इतना इंटेलिजेंट आदमी, इतना पहलवान आदमी जो सबको गिरा देने की क्षमता रखता हो, उससे कहो जाकर कि बेटा ये फला चीज खाओगे, तो कहें नहीं नहीं ये नहीं खाएंगे, ये हमको नुकसान करती है। अरे तुमको क्या नुकसान करती है, तुम तो बहुत बड़े पहलवान हो। आज का तो लोग फिगर बहुत देखते हैं अपने शरीर की, है ना, तो किसी से कहो ये मिठाई खाओगे, नहीं नहीं हम मिठाई नहीं खाएंगे। मतलब मैं ये बता रहा हूं, चाहे कुछ हो या ना हो, हर आदमी संयम में रहना सीख जाए। संयम में हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। और फिर लिखा है वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं। मुरझाने वाले जो मुकुट मिला, हम लोग को बहुत मिलते हैं, जब कहीं जाते हैं कोई बुके दे देता, कोई हार दे देता, पता नहीं क्या थमा देता है,
बड़े बड़े गुलदस्ते मिल जाते हैं और घर में ला के रखते हैं, वो सूखने लगता है, आते आते सूखने लगता है। मेम साहब पानी में नमक डाल के रखती हैं कि तो बहुत दिन तक रहे, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं, वो मुरझाएगा। उसकी खसलत है मुरझाना, उसकी तबीयत है, उसकी क्वालिटी है मुरझाना। तो वो तो उस मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं। पुराने समय में मैं पढ़ रहा था, इसके ऊपर स्टडी कर रहा था, मुरझाने वाला मुकुट कैसा होता है। तो मैंने देखा तो लिखा उस समय, जिस समय का जिक्र ये पौलुस रसूल कर रहा है, तो लिखा उस समय भी ओलंपिक खेल हुआ करते थे। क्या होते थे? ओलंपिक। ये अभी नहीं शुरू हुए, ये उस समय से हो रहे हैं। और ओलंपिक खेलों के अंदर जो उनको मुकुट मिलता था, मुकुट जो ताज मिलता था, वो पता है काहे का होता था? जैतून के पेड़ की शाखाओं की पत्तियों से बना हुआ एक मुकुट। जैतून, जैतून समझ रहे हैं ना? जैतून के पत्तियों से एक मुकुट बनाया जाता था, अब वो मिलता था। तो जैतून की शाखाओं से ओलंपिक खेलों में, और एक खेल होता था पाइथियन गेम, पाइथियन गेम। और इसके अंदर एक पौधा होता था जिसकी पत्तियां बड़ी बड़ी हरी होती थी, चमकदार होती थी। उस चमकदार पत्तियों का एक मुकुट बनाया जाता था, वो लोगों के सर पे रखा जाता था। ओलंपिक गेम में जैतून की शाखाएं, पाइथन गेम में चमकदार पत्तियों की शाखाएं, और एक होता था नेमियन खेल, नेमियन। और ये तो पढ़ के हमको बड़ा अजीब लगा। इसके अंदर आप जो घरों में अजवाइन इस्तेमाल करते हैं, अजवाइन कहिए, अजवाइन, अजवाइन इस्तेमाल करते हैं ना, उसका पौधा जो होता है, उसकी पत्तियों का पौधा। अब बताइए कौन कौन सी पत्ती, गमला ही रख दिया ऊपर, उसकी पत्तियों का पौधा लगाते थे। और एक होता था इश्मियन खेल। उस समय तरह तरह के खेल हुआ करते थे, इश्मियन। तो उसमें चीड़ की पत्तियां, चीड़, पहाड़ों पर चीड़ पेड़ होता है, बड़ी फिसलन होती है उसके ऊपर, अगर सूख जाए तो आप पैदल चलने में बहुत कठिनाई महसूस करो। उसके पौधे के पत्तियों का वो ताज लगा दे, ऐसे कोई रख दे तो आप झटक दो, क्या रख रहे हो हमारे सर के ऊपर, लेकिन ताज मिल रहा है, क्या कहिए, क्राउन, क्राउन मिलता था। तो लिखा मैंने, वे तो एक मुरझाने वाले, ये चाहे जैतून की शाखाएं हो, चाहे हरे पत्तों की शाखाएं हो, चाहे अजवाइन की शाखाएं हो, चाहे चीड़ की शाखाएं हो, वो तो सब मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए सब कुछ, बताइए, अजवाइन पाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। फिर आगे कहता है, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का। आपको जो मुकुट मिलने जा रहा है ना, वो मुरझाएगा नहीं, कहिए मुरझाएगा नहीं, वो मुरझाएगा। दुनिया कुछ भी कर ले, दुनिया कुछ भी कर ले, कितनी भी आपके पीछे कर ले, आप अगर उस निशानी की ओर दौड़े चले जा रहे हैं, तो आपको जो मुकुट मिलने जा रहा है, जो जगह मिलने जा रही, यीशु मसीह को जो मुकुट मिला, अपने बाप के दाहिने हाथ पर जा बैठा, आज से 2023 साल पहले, आज भी बैठा भैया, कहिए आज भी बैठा है, कुछ गड़बड़ नहीं। आप भी उस जगह पर जा बैठोगे, विराजमान हो जाओगे, और उसमें कोई भी कसर आने वाली नहीं है। दूसरा पत्रस पहला अध्याय 4 पद, और यहां पे लिखा है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से दूर छूट कर, इस दुनिया में रहकर सड़ाहट होती है, सड़ाहट से छूट कर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। काहे का? बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का। सिद्ध करना मतलब अल्टीमेटली गोल को हासिल कर लेना, अचीव कर लेना, सिद्ध करने का यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे
तो कभी भी ठोकर नहीं खाओगे। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, फाइट विद एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस इन विक्ट्री। फाइट विद एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस इन विक्ट्री। जीत के प्रति पूर्ण विश्वास के साथ लड़ें। कहिए जीत के प्रति, कहिए जीत के प्रति पूर्ण विश्वास से। अब दुआ कर रहे हैं हम लोग, दुआएं ऐसी करते हैं, किसी बात के लिए दुआ कर रहे हैं, दुआ के समय में भी विश्वास, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। कह रहे हैं ये बुखार ठीक हो जाए, लेकिन पता नहीं दुआ बुखार क्या संबंध है आपस में, ये ठीक होगा कि नहीं ठीक होगा। जुकाम ठीक हो जाए, दुआ भी कर रहे हैं, पादरी साहब दुआ कर दीजिए, लेकिन दुआ के बाद कह रहे हैं पता नहीं ये पादरी से जुकाम बढ़ ना जाए कहीं और, तो दुआ से ठीक होगा कि नहीं होगा। तो मैं आपसे कह रहा हूं, जो भी काम करो अपनी दौड़ को दौड़ो जीतने के लिए, विश्वास से दौड़ो कि हम जीतेंगे। कैसा विश्वास? कि हम जीतेंगे। वी विल विन द रेस। मैं कह रहा हूं अपने जीवन में 50 साल की सेविकाई के उपरांत कह रहा हूं, अभी भी लड़ रहा हूं, मैं रेस को जीतूंगा। देखिए, मैंने पहले ही शुरुआत में कहा था, उम्र कोई मायने ही नहीं रखती। 20 साल, 50 साल, 70 साल, 80, 90, 100, आप आखिर में जाते जाते भी लुढ़क जाओगे, रह गए, कोई फायदा नहीं मिला। तुम भी ऐसा दौड़ो कि जीतो। तुम ऐसा दौड़ो कि जीतो। 1 कुरिन्थियों 9 अध्याय 26वां पद। इसलिए मैं तो इसी रीत से दौड़ता हूं, परंतु बेठिकाने नहीं। मैं भी इसी रीत से मुक्कों से लड़ता हूं, परंतु उसकी नाई नहीं जो हवा पीटता हुआ। मैं भी इसी रीत से दौड़ता हूं, परंतु बेठिकाना। अब हमने कहा आपसे कि दौड़ो, तो आप उठे और दौड़ना शुरू कर दिया। सीढ़ी से उतरे, बाहर गए, पादी साहब ने कहा दौड़ो। अरे भाई, हमने काहे कहा दौड़ो? किस बात की दौड़ है? वो दौड़ कैसे दौड़ी जाएगी? बेठिकाना। बेठिकाने का मतलब बेतरतीब, कोई मतलब नहीं। हमसे कहा गया है कि ट्रेन में सफर करो, तो हम कर रहे हैं, चाहे हम बॉम्बे चले जाएं, चाहे दिल्ली चले जाएं, कहीं चले जाएं। अरे कुछ टारगेट है तुम्हारा कि नहीं टारगेट है? केरल जाना चाहते हो कि कहां जाना चाहते हो भाई? बहराइच जाना चाहते हो? बेठिकाना नहीं। हम में से बहुत से लोग, मसीही लोग दौड़ रहे हैं, एक दौड़ रहे हैं, अरे उनको खुद ही नहीं मालूम जा कहां रहे हो। इसलिए मैं तो इसी रीत से दौड़ता हूं, परंतु मतलब पौलुस इतना अक्लमंद था कि बता भी देता था कि तुम गड़बड़ ना दौड़। बेठिकाना नहीं। मैं भी इसी रीत से मुक्कों से लड़ता हूं, परंतु उसकी नाई नहीं जो हवा पीटता हुआ। आप भी लड़ो। हमने कहा लड़ो, कुश्ती लड़ो। हर एक पहलवान मुरझाने वाले मुकुट को प्राप्त करने के लिए लड़ता, लेकिन बेवकूफी की तरह थोड़ी ना कि ऐसे ही मुक्का चला रहे हवा में, पता नहीं कहां जा रहा है। अरे दुश्मन को मारो। किसको मारो? दुश्मन को, शैतान को मारो, शैतानी लालसाओं को मारो, उसकी इच्छाओं को मारो। संयमित रहो, अपने टारगेट को सामने रखो। और तीसरा पॉइंट था, फाइट विद एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस इन विक्ट्री। एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस। और 26वें पद में लिखा, इसलिए मैं इसी रीत से दौड़ता हूं, परंतु बेठिकाने नहीं। मैं भी इसी रीत से मुक्कों से लड़ता हूं, परंतु उसकी नाई जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। 1 तिमोथी 6 चैप्टर 12। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है। विश्वास की अच्छी कुश्ती रख। आप लोग, मैं आपसे बहुत दरख्वास्त करके कह रहा हूं, खुदावंद यीशु मसीह के साथ वफादारी और ईमानदारी के साथ रहिए। आप पादरी ईजे सिंह को खुश मत कीजिए।
पादरी ईजे सिंह को खुश करने के बाद आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। हमारे पास कुछ है ही नहीं, हासिल तो तब हो जब हमारे पास कुछ हो। हमारे पास कुछ है नहीं और आप हमारे चक्कर में बर्बाद हो रहे हो। विश्वास की कैसी कुश्ती रखो, अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है, और बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। आखिरी पॉइंट बताकर खत्म करूंगा, इसको याद रखिएगा। अच्छी कुश्ती लड़िए। चौथा पॉइंट, चौथा और आखिरी पॉइंट, कीप द बॉडी अंडर एंड ब्रिंग इट इनटू सब्जेक्शन। कीप द बॉडी अंडर एंड ब्रिंग इट इनटू सब्जेक्शन। शरीर को वश में करके वश में करो। हिंदी में इसका तर्जुमा बड़ा अजीब है। शरीर को वश में करके, अपने शरीर, ये शरीर ही है गड़बड़। देखिए, आत्मा सबकी दुरुस्त है, लेकिन ये शरीर है जो आत्मा के ऊपर गालिब होना चाहता है। और परमेश्वर का वचन दूसरी जगह पे कहता है, आत्मा से शरीर की क्रियाओं को मार दो, क्योंकि आत्मा शरीर के विरोध में और शरीर आत्मा के विरोध में कार्य करता है। इसलिए खुदा का कलाम कह रहा है, कीप द बॉडी अंडर एंड ब्रिंग इट इनटू सब्जेक्शन। पहला करंथियों पहला 9वां अध्याय 27वां पद। देखिए, ये बहुत अच्छी बात। पहला करंथियों 9वां अध्याय 27वां पद। और लिखा है, परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूं। मैंने बताया ना, शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में। तो कह रहा है, मैं अपने शरीर को मारता, कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीत से निकम्मा, आप ही किसी रीत से निकम्मा, मैं अपने शरीर को मारता। अगर किसी को मिठाई पसंद हो और मिठाई ना खाए, इससे वो क्या करता है? अपने शरीर को मारता है, कूटता है। अगर किसी को चावल पसंद हो और चावल ना खाए तो क्या करता है? शरीर को मारता है कि नहीं तुम मत खाओ, गड़बड़ हो जाएगा। जो भी चीज, कल झूठ बोलने की तबीयत थी, लोग बहुत बहुत सफाई से कहते हैं, सफाई से, जो सफाई से कैसे झूठ होता है? झूठ और सफाई से, झूठ काला होता है और सफाई सफेद होती है। तो साफ झूठ कैसा होता है? झूठ भी बोला, लोग समझ रहे हैं, पता भी नहीं चला। हम समझ रहे हैं, पता भी नहीं चला, लेकिन पता चलता है। लिखा हुआ है, परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता। ऐसा मारो अपने शरीर को। आज बता रहा हूं, आखिरी बात है, अपने शरीर को ऐसा मारो कि शरीर दोबारा उभार लेने ना पाए। पहली गलती पर ही इतना जबरदस्त मुक्का मारो। लिखा हुआ, मारता, कूटता और वश में लाता। ऐसा मारो। देखिए, कोई भी विरोधी को जब मारता है तो पहला तमाचा या पहला घूंसा या पहला आक्रमण ऐसा करेगा कि ये दोबारा उठने ना पाए, दोबारा उठने ना पाए। हो सकता है वो अगला आदमी बहुत बड़ा पहलवान हो, हम कमजोर थे, तो हम ऐसा मारे कि पहली बार में गिर जाए, क्योंकि अगर ये उठ गया तो हम गिर जाएंगे, है ना? अगर ये उठ गया तो हम गिर जाएंगे। तो वो कह रहा, मैं अपने शरीर को मारता हूं। झूठ बोलने की तबीयत, गाली देने की तबीयत, शराब पीने की तबीयत, व्यभिचार करने की तबीयत, धोखा देने की तबीयत, फुसफुसाहट करने की तबीयत, चुगली करने की तबीयत, अपने शरीर को मारता हूं। नहीं, हम नहीं करेंगे। कभी कभी इसी का एक
मुद्दा है। कभी कभी लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, इसको थोड़ा रहने दो, ये अभी हम इस्तेमाल करेंगे, आने वाले समय में मैं एक दिन इस्तेमाल करूंगा इस वाले पॉइंट को। ये जैसे यूं समझ लीजिए कि आपके घर में पुराने समय में घड़ा हुआ करता था, सुराही हुआ करती थी, कोई शो पीस हुआ करता था, थोड़ा सा चिटक गया, वहां रिसने लगा, तो उस पे आपने कोई कपड़ा, कागज, कुछ सेलो टेप लगा दिया और फिर सजा कर रख दिया। नहीं करिए ऐसा, नहीं करिए। क्रैक है तो क्रैक है और उसको अपने पास से हटा दीजिए। मैंने लिखा है क्रैक्ड पॉट इज रिजेक्टेड वन, क्रैक्ड पॉट इज रिजेक्टेड वन, क्राइस्टलेस, सम टीचर्स फिट टू कीप। कुछ लोग कहते होंगे नहीं नहीं रख लो, मत रखिए, थोड़ी सी झूठ रख लो। कभी कभी ऐसा झूठ बोलते हैं, पापा घर में नहीं है, पापा कह रहे हैं पापा घर में नहीं है, ये पकड़ जाएगा। तो ऐसा झूठ मत बोलो, झूठ ही ना बोलो। हम कह रहे हैं ऐसा झूठ ना बोलो, झूठ ही ना बोलो। चोरी, ऐसी चोरी ना करो, नहीं चोरी ही ना करो। ऐसी गंदी गाली ना दो, अच्छी अच्छी गाली दो, नहीं अरे गाली ना दो, खत्म हो गई बात। तो कोई भी ऐसा काम ना करो, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं खुद ही दोषी ठहरूं। रोमियो 8:12। सो हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं ताकि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के, अब देखिए आखिरी बात कह के खत्म कर रहा हूं, यदि तुम शरीर के अनुसार, पढ़िए, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। शरीर को मारो, मैं कह रहा हूं, शरीर को मारो, शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित। प्रेज द लॉर्ड। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को, ये देह बड़ा दुष्ट है, सच बता रहे हैं, बहुत दुष्ट है। आत्मा से, क्योंकि आत्मा परमेश्वर का अंश है, इससे देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित। और हम सब जीवित रहेंगे, हम सब जीवित रहने के लिए आए। आप चर्च आए इसीलिए हो ताकि जीवित रहो।